गुड आफ्टरनून सभी को जो भी देख रहे हैं। काफी लोग मेरे को जानते हैं, मतलब करीब करीब 150-200 आदमी तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं, फिजिकल 1-to-1 कोर्स। क्या बात है। और ऐसा है कि कुछ आदमी को क्या है कि अपना गुरु बताने में शर्म भी आती है। तो YouTube पे अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी शुरू करोगे, सर्च करके देखोगे, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो शुरू हुई है और जिसको जानना शुरू किया है, मैंने पढ़ाना शुरू किया है, आप मेरे वीडियो की स्टार्टिंग डेट देख सकते हो, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उससे आपको पता लग जाएगा। और मैंने सभी को बोला था, जो भी करना चाहता है, हमें कोई द्वेष नहीं है किसी से। हर इंसान कर सकता है, अपने यूट्यूब बनाओ, जिसको करना है। हो सकता है हमारे से ज्यादा नॉलेज किसी के पास हो सकती है। तो बहुत सारे यूट्यूबर मेरे को जानते हैं, वो बेशक अपने इसकी वजह से नाम ना बताएं, या वो उनकी अलग अपनी मंशा और राय। तो देखो, सबसे पहले जो मैं कुछ एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी रिक्वायरमेंट है क्या। देखो, हम टेक्निकल तकरीबन कोई एक आदमी सपोर्ट रेजिस्टेंस जान जाता है, इंडिकेटर जानते हैं, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं। तो सब आदमी सोचते हैं हमने टेक्निकल सीख लिया। ठीक है, हमने भी कोशिश की काफी, लेकिन हमारे को जो परेशानी आई, खास करके परेशानी ये आई कि जहां मार्केट एक साथ, जैसे अभी आप देखोगे, थर्सडे वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन मार्केट जो एक साथ बाउंस आया। अब जो आदमी पुट में सोच के बैठा, मैंने भी अपने टेलीग्राम पे सर्वे में डाला, तो वहां 29 से 30% आदमी जो एक्सपायरी देख रहे थे, मैंने उसमें लेबल दिए थे, वो देख रहे थे 25,000 के नियर, और मार्केट क्लोज हुआ 25,400 की तरफ। अच्छा, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, मैं भी यही बता के गया था, मार्केट आपका ठीक है, फर्स्ट हाफ तो आपका पॉजिटिव है, वो तो डरने की नहीं, सेकंड में आप लोग देख लें। अच्छा, जो सुबह से हम ट्रेड कर रहे थे पॉजिटिव साइड थे, मतलब मार्केट को जो हम ट्रेड करते हैं जिस दिन भी, हमारे क्लाइंट जानते हैं, जो हमारे ज्योतिष के हिसाब से होता है हम उसी साइड करते हैं। मार्केट दोनों साइड का होगा तो दोनों का होगा, हम पॉजिटिव है पॉजिटिव करेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेड करेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये वाले मूव ना, किसी टेक्निकल किसी के पास इसका आंसर नहीं होता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि ये लोग बोलते हैं कि भाई ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से ऐसा होगा वैसा होगा, वो एक अलग चीज है। सेकंड, हर रोज एक टर्निंग पॉइंट पे लाके मार्केट आपको खड़ा कर देता है। हर दिन वो आप ऐसे हो गए अंधे के माफिक के, मैं ट्रेड तो करनी है, मैं नीचे की करूं या ऊपर की, नीचे के करूं या ऊपर की, वो पेशेंस कम से कम नहीं तो 95% आदमी के पास नहीं है, और भी 98 के पास नहीं है। क्योंकि मैंने कम से कम नहीं तो 10,000 कुंडली तो मैंने देखी होंगी सभी की। तो वो जो पेशेंस की कमी आती है वो नहीं है हमारे अंदर। मैं स्वयं भी अपना बोलता हूँ, और जो भी काम करते हैं मार्केट के अंदर, तो सबसे बड़ी कमी पेशेंस की है। हम कुछ न कुछ बटन दबा देंगे, चाहे हमारी समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपको एक मार्गदर्शन करती है एडवांस में कि भाई ऐसा हो सकता है। देखो, मैं कभी ये जो वीडियो बनाता हूँ उसमें नहीं देता हूँ। अगर देखो एक्सपायरी है, हमें भी डर लगता है, अगर हम गलत हो गई तो क्या होगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे सेबी के इंस्ट्रक्शन है, हम कोई कॉल नहीं देते, कभी ऑब्जर्वेशन के लिए डालते हैं। तो मैंने उस दिन कॉल दी हुई थी निफ्टी की 11 बजे, मेरे को पता था मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और वो कॉल फर्स्ट टारगेट आ गया, और वो कॉल करीब करीब 450 पे जाके क्लोज हुई, 400-500 तक गई थी शायद, सर और सुबह से मैंने दी हुई थी। 437। दूसरा, अब मैं 2 दिन इनको एडवांस में ट्रेड दिए। मैंने फ्राइडे को एक ट्रेड दी थी निफ्टी की के बैंक निफ्टी की, कि आप लोग बैंक निफ्टी की
51,600 की कॉल, जब ये 300 रुपए आए आप खरीद लेना। वो लो उसका 310 था, 310 से 520 गई। इसके बाद फिर एक और दिन मैंने कॉल दिया, उससे पहले भी सेम ऐसे ही, मतलब बिना मार्केट के ये देखो प्राइस है, यहाँ आप खरीद लेना। तो वो होते हैं उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कॉल होती है, और दूसरा होता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग देखते हैं या जिससे आदमी को कॉन्फिडेंस आता है। होता क्या है, मैं दो चार चीज बताता हूँ ट्रेडरों को। जो एक तो क्या है कि मैक्सिमम कुंडली में हम देखते हैं मून कमजोर है। देखो कल परसों मेरे पास अचानक ही दो तीन कुंडली ऐसी आई। मैं बोला आपके पिताजी एक्सपायर हो गए क्या? एज कितनी थी? 53 से 56 थी क्या? बोला हाँ सर एक्सपायर हो गए, 53 एज थी उनकी। फिर दूसरे दिन आया, उनकी एज 56 थी। अब ये हम कोई भगवान नहीं है, हमें कैसे पता लग गया कि भाई इस एज में खत्म हो गए उनके पिताजी? मैं कह रहा आप लोग देख रहे हो, आप लोग अपनी कुंडली देख लो जाके। मैं ग्रह संयोग आपको बता रहा हूं। अगर आपका सूर्य कमजोर है और फिफ्थ हाउस के अंदर अगर सैटर्न बैठा हुआ है, तो जो उसके फादर की एज होती है वो सभी कंडीशन लागू नहीं होंगी, कुछ लगन भी होती है। हम करेंगे तो वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा। वहां अगर शनि है तो जो फादर की एज है इतनी होती है। दूसरा फिफ्थ हाउस जो होता है कुंडली के अंदर, ये हाउस ऑफ स्टॉक मार्केट भी होता है, हाउस ऑफ एजुकेशन भी होता है, हाउस ऑफ चिल्ड्रन भी होता है। तो आप इसको देखने के लिए ज्योतिष एज ए साइंस है। आप देखने के लिए देखो क्या मैंने ग्रेजुएशन की? नहीं की, मेरा फिफ्थ हाउस कमजोर। क्या जो अगर आपकी एज बड़ी है, बच्चे हैं आपके पास में, क्या मेरे बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं अभी? ये भी है। और स्टॉक मार्केट का भी हाउस है। तो ये दोनों तीनों चीज देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मैं काम करूं या नहीं। फिर देखो सबसे पहले आप मून को कुंडली के अंदर, कि मून अगर शनि की राशियों में बैठ जाए, बुध की राशियों में बैठ जाए, शुक्र की राशियों में बैठ जाए, और उसके ऊपर 99% कुंडलियों में दृष्टि आई जाती है, शनि की आए, राहु की आए, केतु की दृष्टि आए, तब कहीं ना कहीं इंसान के जो इमोशन और पेशेंस होते हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं मार्केट में। जो नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा करते हैं, बटन ज्यादा दबाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक आदमी को 5 बार बाइंग करनी है और 5 बार सेल, जिसने भी ऑप्शन के अंदर काम करना है। इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। अगर वो छठी बार भी कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, गड़बड़, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाए। ठीक है। तो ये जो है कि जो नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा करते हैं, देखो एक मून का हो गया, ऐसे ही सूर्य का होता है। सूर्य जब खराब होता है कुंडली के अंदर, तो आदमी प्रॉफिट के अंदर भी रुक नहीं पाता। जैसे मानो मैंने कॉल दे दी भाई ये टारगेट है, और मैक्सिमम हम देखें तो 70 से 80% हमारे टारगेट आते हैं डेली। लेकिन आदमी उसमें से पहले पे निकल जाएगा, चलो पहले पे जाए फिर बढ़ गया वहां रुक रहा है। तो हमसे बैठना सीखो ट्रेड के अंदर। हम बैठ नहीं पाते। स्टॉप लॉस लगा लो, उसमें अगर आपको डर लगता है ठीक है यार आज प्रॉफिट नहीं होगी मेरी, मैं बैठूंगा। तो सबसे बड़ी जो चीज है, एक इमोशन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जिन लोगों को, बहुत से आदमी मेरे पास आते हैं कि भाई हम टेक्निकल बहुत अच्छा जानते हैं, हमारी एंट्री भी अच्छी होती है, एग्जिट अच्छा नहीं होता ट्रेड से। उन लोगों को क्या करना है कि एक थर्ड सेकंड पर्सन अपनी बगल में बिठाओ, उसको 20, 30, 40 हजार रुपया महीना दो, उसको सारी कंडीशन जो आप जानते हो समझा दो। बोला आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, एग्जिट की कंडीशन ये है, मैं चाहे कुछ भी बोलूं, आपने ट्रेड से निकलना ही नहीं।
अगर ये वाला अपना के देखते हैं जिनका मूड खराब है, सूर्य खराब है, जो लॉस कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं उनको 100% फायदा होगा। क्योंकि हम कभी अपनी चार्ट देखते हैं, कभी अपना पैसा देखते रहते हैं, तो वो जो है इंसान को परेशानी होती है। ठीक है, जैसे मैं भी कभी कभी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना पैसा मार्केट में लगा रहा हूँ साथ ही साथ, और हमें किसी को ट्रेड भी देनी है, तो फिर हमारा क्या होता है, फर्स्ट हम अपने को प्रियोरिटी देंगे, उतने में दूसरे का गड़बड़ होगा, तो मैं करता नहीं। लेकिन मैंने 100 क्वांटिटी उस कॉल की 72 रुपए पे खरीदी थी, जो फ्री वाले चैनल पे दी थी। उस दिन की बात बता रहा, जिस दिन मार्केट ऊपर गया है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन हुए, होने को तो 1000 एग्जाम्पल है। मैं बोला मार्केट 1500 पॉइंट गिरेगा, वीडियो पड़े हुए हैं, अगले दिन 1500 गिरा था, आप लोग देख सकते हो। चलो, तो वो मैंने 100 क्वांटिटी ली, तो मैंने क्या किया कि वो जब डबल हुई 167, तो मैं निकलने के लिए बटन दबाया और एग्जीक्यूट कर दिया। हुआ क्या कि वो जल्दबाजी में, इधर भी मेरे को मैसेज डालना था, तो वो जो क्वांटिटी थी 25 सेल हो गई, 75 उसके अंदर रह गई। ठीक है, अब जो वो 75 उसके अंदर रह गई क्वांटिटी, मैंने वो मेरे दिमाग में आया, मैंने देख दिया, दूसरी ट्रेड मेरे को करना ही नहीं था। दूसरी ट्रेड मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करनी थी, कोई नहीं, दिन खत्म हो गया शाम को, मैं कुछ देखने लगा, मैं देखा यार ये तो 75 क्वांटिटी इसके अंदर रह गई, और उसका प्राइस था 438, तो उसमें 75 में 27,000 का प्रॉफिट था। वो मैंने लेके टेलीग्राम पे डाला हुआ है, अभी भी पड़ा है परसों का। तो देखो अभी इससे क्या हो रहा है कि ये इतना नहीं पता लगता किसी भी इंसान को, चाहे फाइनेंशियल, हाँ ये पता जरूर लगता है मार्केट ऊपर का है, ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, वो एक आइडिया होता है अपना अपना। तो उसके अंदर 27,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज है, मार्केट में जिनको प्रॉफिट नहीं होता, वो अकाउंट के ही अंदर कम पैसा रखते हैं, जिनके इमोशन और पेशेंस कंट्रोल नहीं हो पाते, कम पैसा रखते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ी, खत्म हो गया पैसा, और डाल दो। दो चीज हो गई। थर्ड चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो आदमी 20,000, 30,000, 40,000 मार्केट के लिए लाके और फिर सोचते हैं मैं पैसा कमा लूं, वो इम्पॉसिबल है। उनके लिए मार्केट बनाई नहीं है, और ना उन्हें काम करना है। छोटे ट्रेडर, उनको लगता है ऐसा है कि मैं 10,000 से, आज मेरे 10 बन गए, कल 20 हो जाएंगे, परसों 40, और मैं लाख करोड़पति पहुंच जाऊंगा। ये जो थॉट देता है, ये कौन देता है? जिनका राहु खराब है। 70% नहीं तो 60% कुंडलियों में राहु खराब है, वो हमें थॉट देता है। और कैसे थॉट देता है? एक के 100 करने के, एक के 100, एक के, अब जैसे 11th हाउस, लगन, 5th हाउस, 7th हाउस, इनके अंदर राहु हो, तो वो क्या थॉट देगा हमें, क्या विचारधारा देगा कि जो हम पैसा लगा रहे हैं, ये हमारा पैसा बढ़ जाएगा। आज कैसे ही फायदा हो गया, मेरे को 10 से 20 हो गए या 30 हो गए, अब जैसे मेरे 6,000 रुपए के 27 हो गए, अरे यार मेरे को तो इतने हो जाएंगे। तो हम तो ये चीज जान गए, भाई ऐसा हो जाता है, तो ये काम नहीं करना है। लेकिन बाकी जनता को आप कितना ही समझा लो, मने करके भेज दो, नहीं करना, वो कुछ भी करेंगे, फिर भी करेंगे। तो मेरा उनको एक ही है, अच्छे से सीखो, कम से कम 2-3 लाख रुपया रखो, चाहे 20,000 से ट्रेड करो, बैकअप में रखो। मेरा पैसा जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, मैं इसको 20-20 के स्टेप में चलूंगा, और मैं जो बराबर वाला है इसका भी पेमेंट दूंगा। देखो कोई भी बिजनेस, जो बड़े बिजनेसमैन है, जो 1,000-2,000 करोड़ रुपया लगाते हैं, वो क्या करते हैं, मेरा बिजनेस इतना ऐसे, वो अगले 3 साल का एस्टिमेट लेके चलते हैं कि अगर मेरे को 5 या 10% लॉस हुआ तो इतना पैसा चाहिए, और ये मेरे जो वर्कर है इनका इतना पैसा हो गया, मेरे को इतना चाहिए।
तो वो मार्जिन अपना लेके 3 साल का चलते हैं बिजनेस में। क्या हम मार्केट में ये लेके चलते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं चलते। हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक ही ढांचा फिट है कि 10 के 20 करने, 20 के 40, 40 के 80 और 80 के 1,60,000 बना के निकले। तो ये मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ जो मेन मेन चीज है। तो इसके ऊपर एक बार जो इंसानों को लॉस होता है, इमोशन, वो जानते हैं सारी चीजें। वो क्या बोलते हैं, अगर मैं दूसरे को कोई ट्रेड बताता हूं तो उसको फायदा होता है, लेकिन मैं लेता हूं तो मेरे को फायदा नहीं होता। वो इंसान बगल में एक इंसान बिठाएं और उससे वो अपना ट्रेडिंग कराएं तो उनको फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो मेरे ये 3-4 पॉइंट मैंने बताने थे। बाकी आप लोग जो पूछोगे मैं आंसर करता जाऊंगा। सर मेरा ही सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम मार्केट को अगले हफ्ते या फिर इस पूरे महीने 1-2 महीने के लिए कैसे देख रहे हैं, ये मार्केट कैसा रहेगा? देखो, मार्केट आपका, अगर एक वीक की बात कर रहे हो, आज तो बाई ऑन डिप्स है। मतलब आप अपॉर्चुनिटी मान के चलोगे। अगर गिला मिल गया ना मेरे को 200 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो मैं उसको दौड़ के खरीदूंगा। बात समझ रहे? मतलब मेरे को गिरना चाहिए। अब हम करते क्या है और परेशानी क्या है कि हमें पुट में भी पैसा चाहिए और कॉल में भी चाहिए। इम्पॉसिबल। आप प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे। आपने बोलो और बियर में से एक रहना है। 1,000 आदमी बोलते हैं यूट्यूब पे, और मैं भी बता रहा हूँ यही चीज कि हम खरीदार हैं, हम सेलर नहीं, मतलब बायर हैं। हमें कॉल खरीदनी है, हमें पुट चाहे हमारी कितनी बढ़ जाए उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं कॉल ही दूंगा अगले 6 दिन के लिए। ये मेरे दिमाग में फिट है। और बैंक निफ्टी का ही दूंगा, ये भी मेरे दिमाग में फिट है। तो बैंक निफ्टी आपका बुलिश है। और अगर आप, आज क्या तारीख हो गई, आज 14 है। यहाँ से मार्केट करीब करीब ठीक है, खराब नहीं है। देखो, अभी कोई किसी ने वीडियो डाला था, मैं तो पता नहीं, उतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, बहुत सारे उसमें बिजी रहते हैं। तो मेरे पास एक दिन 10-12 मैसेज आए कि सर मार्केट में 20 से 30% करेक्शन है क्या। सर किसी ने लिखा भी है सर कि मार्केट में करेक्शन कब आ रहा है, पूछा भी है। हाँ, करेक्शन की बात करेंगे अभी। तो मैंने यूट्यूब पे ऑडियो, उस पर टेलीग्राम पे ऑडियो डाला, भाई चिंता मत करो। मैं इनको 48 घंटे पहले ना, अगर मेरे जो पुराने होंगे उनको मार्केट गिरने से पहले 48 घंटे पहले मैं बता देता हूँ। अभी भी 2,000 बैंक निफ्टी, 1,000 निफ्टी का जो करेक्शन आया था, इसके 2 दिन पहले मेरे वीडियो देख लो आप। 1 तारीख से था। मैंने इनको पहले बता दिया, भाई या तो जिसके पास कैश में पैसा है, लंबे टर्म के लिए आप रखना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। जिसको लगता है हैज करना है, आप बैंक निफ्टी की 1 लाख पे एक लॉट खरीद सकते हो। 10,000 का फायदा होगा, उधर 10,000 का लॉस होगा, इंश्योरेंस हो जाएगा आपको, कर लो। ये वर्डिंग जो मैं अभी बोला, मैंने सेम 2 दिन पहले इनको बता दिया। तो वो जो करेक्शन आया था वो हमारे को पता था। हमारा जो ईयरली वाले रहते हैं उनको राइटिंग में दिया हुआ था, भाई यहाँ करेक्शन है, जिसको जो खरीदना है खरीद लो। पुट वाले पुट खरीदो, फ्यूचर वाले बेच। और वो करेक्शन आया। ठीक है। तो अब रही बात, जिनको केवल पुट के ही अंदर आनंद आता है, कॉल उनको अच्छी लगती नहीं। सबसे बड़ी परेशानी, उनका कोई इलाज नहीं है। वो टाइम अभी आएगा, और वो टाइम आएगा, अभी थोड़ा सा उसके अंदर टाइम है। और टाइम भी करीब करीब अभी है 1-1.5 महीना। ठीक है। तो वो अभी आप क्यों सोच रहे हो उससे, जब मैंने एक चीज बोला है, भाई मैं 2 दिन पहले आपको बताऊंगा। अभी मार्केट जैसे ऊपर जाएगा, अभी तो ठीक है मार्केट यहाँ पे, फिर एक दौर आएगा अभी 1-1.5 महीना जिसमें दोनों साइड का मार्केट होगा। ऊपर जाता है तो आपको 2% नीचे का करना है, और अगर नीचे आता है तो बाइंग करनी है, फिर ऊपर जाएगा फिर सेल करना है। तो जिसमें दोनों साइड मार्केट रहेगा, अभी वो दौर भी इस साल में बाकी है 1-1.5 महीना। इस दौर के बाद फिर दौर आएगा पुट वालों का दौर जो होगा। ठीक है।
तो वो मैं डेट वगैरह नहीं बता रहा, पर मैंने आपको 3 पार्ट में बांट दिया मार्केट को। एक पार्ट अभी कॉल वाला का है, एक पुट और कॉल दोनों का होगा, और एक पुट वालों का दौर होगा इसी साल के अंदर। ठीक है, तो ये दौर आएंगे इस साल के अंदर। समझ गए सर। और सर सेक्टर में हम देखें तो सेक्टर आपके हिसाब से कौन सा अच्छा करता हुआ दिखेगा हमें? देखो, ऐसा है, मैं बताता हूँ सेक्टर भी इनको हर वीक फ्री में बताता हूँ। अभी 1 डेढ़ महीना पहले मैंने फार्मा बोला था, और मेरे यहाँ ये नहीं होता कि ये ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड। ये सब जो भाषा है, ये बेवकूफ बनाने वाले आदमी की है ना। मेरे यहाँ मार्केट ओवरसोल्ड होता, पीसीआर हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है, वो आएगा, 100 पॉइंट नीचे मारा, हम वहां खरीद लेंगे। वो अपनी भाषा नहीं, मैंने 1.5 महीना पहले इनको बताया फार्मा। अभी फार्मा में जो शेयर जहां चल रहे हैं आप लोग खुद देख सकते हो। उससे 2 महीना पहले मैंने बताया था आईटी जहां से शुरू हुआ है तकरीबन। भाई आईटी, मेरा हर वीडियो देखो, उसमें जो संडे वाला है 1 वीक का बताता हूँ, उसमें आईटी लिखा हुआ है। आईटी का दौर जारी है, या अभी और रहेगा? फार्मा हो गया, आईटी, ये अभी और चलेंगे दोनों सेक्टर। यहाँ पे कुछ दिन मेरे को दिखाई दे रहा है, वो ज्यादा दिन का मन सोचो, ये वीक तो सोचो कम से कम, ये दौर बैंक का आने वाला है, जो अभी मंडे से शुरू हो रहा है। समझ गए सर। और सर क्या कहते हैं, कुछ लोगों का कमेंट है सर कि उनका लॉस काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो उनके लिए आपकी राय क्या रहेगी? भाई मेरी मानो ना एक बात, देखो, मैं बहुत समझाता हूँ, कोई आदमी समझता नहीं। देखो, हमारे को ये मनुष्य जो जीवन मिला ना, ये एक बार मिलता है। जो हमारे वेद हैं इनमें काफी इसका वर्णन आता है, इतने जन्मों के बाद के ये बनता है आदमी, वो बनता है, उसके बाद मिला। इसको हमें अगर आनंद से जीना है, ठीक है, तो ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही सहारा है, वो है स्टॉक का। आप स्टॉक में खरीदो। स्टॉक में भी एमएसएमई जो के शेयर है ना, आप देखो उसके अंदर एक एक शेयर ने 40-40 गुना हो गए, कई शेयर हो गए 40-40 गुने। वो है, आप अगर सही शेयर, अब मैं कहता ज्यादा भी कुछ नहीं जानते तो वीकली चार्ट तो देखना जानते हो। वीकली चार्ट पे देखो यार, पिछली वाली कैंडल से इस वीक की कैंडल ऊपर बन गई तो ये ठीक है। बस इतना ही दिमाग लगाना है स्टॉक के अंदर, कि मेरे इस वीक की इससे ऊपर बन ली। ज्यादा करते हो तो मंथली वाले में देख लो कि हाँ यार, ये पिछले मंथ से भी ऊपर क्लोज हुई है, मैंने ये खरीद लिया और मैं बैठ गया आराम से। क्या परेशानी है? इंडिया की स्टोरी अलग है। अभी यहाँ आने वाला समय भी हमारा अच्छा है, लेकिन जो आपका अमेरिका, चाइना और वर्ल्ड वाइज देखोगे तो आने वाले जो अभी 2024 है, 26-27 के आजू बाजू, ये समय इनका बहुत भयंकर और खराब होगा। यहाँ एक वर्ल्ड वार की भी सिचुएशन बनेगी, जिसमें इंडिया न्यूट्रल होगा, इंडिया का इतना कोई लॉस नहीं होगा। तो अभी आने वाले, मैं कहता हूं कि 2 साल के अंदर भी ये चाहते हैं ना तो पैसा रिकवर कर सकते हैं। करना क्या है, देखो, चाहे आप बैंक से लोन लो, अब जिसका 15 लाख चला गया उसके पास तो अभी पैसा है नहीं। आप बैंक से लोन उठा लो 3-4 लाख रुपए, उसको पार्ट में आपने इंतजार क्या करना है, 4 पार्ट में पैसा लगाना है। देखो, ये चीज आपको आनी चाहिए, नहीं तो दुनिया बोलती है कि टिप्स नहीं लेना, ये नहीं करना। मैं भी बोलता हूँ कि आपने नहीं लेना, और मैं 4-6 बंदे हर रोज लौटाता हूँ अपने पास से। उसको कम से कम माइंड वाश सा कर देता हूँ। जो स्टूडेंट आते हैं, मेरे को ट्रेडिंग करना नहीं, तुम 20 दिन पेपर ट्रेडिंग कर, ये कर, उसको ट्रकाता हूँ, तुम मत कर ट्रेडिंग। ठीक है, तो जिनके पास पैसा लेके, अच्छे स्टॉक देख के, या टिप्स ना बोल के, बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं, वो स्टॉक देते हैं, उनके पास जाओ, 2,000 रुपये महीना लेते हैं, या साल का पैकेज होगा 10,000 का, 12,000 का ले लिया। वो जो स्टॉक दे रहे हैं उनके साथ आप काम कर लो, ठीक है।
उसमें उसके सिवाय अगर आपने 4 लाख लगाई, मेरा अनुमान ऐसा है कि 1 लाख एक साल में जो अच्छे बिजनेसमैन है या मार्केट को बिजनेस मान के चलते हैं, वो रिटर्न की ज्यादा से ज्यादा बैंक रिटर्न 12% की आशा करते हैं। पर मैं कह रहा हूं कि 24-25 तो म्यूचुअल फंड में मिलना है, शेयर में तकरीबन डबल हो जाता है मार्केट की सिचुएशन देखते हुए। ठीक है, तो वो एक साल के लिए 2025 तक कर लो। मेरे को वैसे अगर आगे फ्यूचर देखूं ना, तो मार्केट का उतना अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा है ज्योतिष के हिसाब से। 25 भी उतनी अच्छी नहीं दिख रही, 26 भी नहीं दिख रही है मेरे को अच्छी। आगे आने वाला जो टाइम है ना, एक तो ये जो आपके इंटरेस्ट रेट है ना, ये इंडिया में भी करीब करीब 11-12% हो जाएंगे शायद 2025 के एंड तक। तो ये मार्केट के लिए सूटेबल टाइम नहीं है। उन लोगों को क्या करना है कि अभी इंतजार करना चाहिए। अभी इंतजार जो शब्द है, ये तो किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं, उनके पास नहीं। तो उनको 1-2 लाख रुपए खरीद लेना चाहिए, किसी की भी सलाह लेके। जहां जो होगा देखा जाएगा, मार्केट गिरेगा, इंश्योरेंस करना, महीने वाले में पुट खरीद के बैठ जाना। एक वो उतना गिरेगा, उतना उधर आ जाएगा, बाकी को पैसे को स्टेप वाइज लगाओ। जैसे अभी ये करेक्शन आया, ऐसे ही जो मार्केट में अभी करेक्शन आएंगे ना, वो शार्प आएंगे, जिसको कि आप पकड़ नहीं सकते। ये कर सकते हो कि खरीद लो, 3 से 4%, 5% मार्केट गिर जाए, वहां पे खरीदो, फिर रिकवर करके ऊपर आता है वहां पे बुक कर लो। तो मेरे को जो लगता है, बिना शेयर के कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि जो हमारा लॉस को रिकवर कर दे। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें सुकून मिलेगा। देखो, जो हम हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके साथ जब समय, जब मान लो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे आज 20,000 रुपए चले गए, मैं घर वापस गया, तो दिमाग में तो 20,000 बैठे हुए हैं। मैसेज बोलेगी कुछ, लगेगा कुछ, वहीं से उल्टा बोलना शुरू कर दो, घर का माहौल खराब कर दोगे। देखो, ये हर एक के साथ है। जो ये पैसा है नहीं, ये बड़ा, इसकी परिभाषा करो तो इम्पॉसिबल है। तो जो हमारे मदर वो सब का हम दिमाग खराब करते हैं, तो हमारा सुकून ही खत्म हो गया, हम इंसान होने का वो ही खत्म हो गया। यहाँ लॉस कर रहे हैं, उधर झगड़ा कर रहे हैं, इधर लॉस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो वो चीज क्यों करनी, स्टॉक में लगाओ। देखो, जिसको फायदा हो रहा है वो ऑप्शन करो, जिसको फायदा नहीं होता, जिसकी समझ में नहीं आती। अब एक इंसान है मेरे पास आया भी, मेरे 15 लॉस हैं, आप रिकवर करा दोगे? भाई इम्पॉसिबल। आप स्ट्राइक रेट देखो, हमारा 70 से 80% है। अगर आप उस ट्रेड में बैठ सकते हो, मैं चाहे कितना ही किसी को बता लूं, वो मानेगा ही नहीं। वो उसको लॉस होना है तो होना ही। तो मैं कहता, और खासकर मैं बोल रहा एमएसएमई स्टॉक आज की डेट में भी ऐसे खड़े हुए हैं कि वो कब डबल हो जाएंगे यहां से, वो हमें पता ही नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर भी होंगे। और नहीं है तो आप 20 स्टॉक में लगाओ, रोज आईपीओ आ रहे हैं, रोज आईपीओ आ रहे हैं एमएसएमई के, जिनके के लॉट साइज 500 से लेके 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 तक का रहता है। खरीदो उनको, बैठ जाओ। कुछ उसमें डूब जाएंगे, कुछ आपको माला माल करके चले जाएंगे। आप ओवरऑल देखोगे पैसा डबल हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलता कि निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, सिल्वर 20, गोल्ड 20, आईटी 20, मतलब ये खरीदो, या इनकी ईटीएफ लो। उन सब से ज्यादा जो मेरे को लग रहा है पिछले 2-3 साल में, या जैसे हमारी बात होती है, किसी ने सेम इस पे 16 लाख से 3 साल में 1,20,00,000 रुपए कमाया। किसी बंदे ने ट्रेडिंग नहीं करता, वो दिन के अंदर कोई स्टॉक खरीदता है और इसी टाइप से। तो मैं एक्चुअल यहाँ इस वीडियो को काफी आदमी देखेंगे, इस पे मैं झूठ नहीं बोल सकता, या बात को डाइवर्ट भी नहीं करके मैंने बिल्कुल ऐसी आपको एक चीज बता दी कि इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। दूसरा ये कि जो ये आईपीओ आ रहे हैं, बस आपने लगाया, जो आईपीओ निकले आया ठीक है, नहीं निकला तो होता क्या है कि 10 एक दिन के अंदर वो शेयर या तो ऊपर भाग जाता है,
वहां से फिर वो आता है एक बार हल्का नीचे, तो आपको वो बता देगा, या तो वो जहां खुला था उस लो को तोड़ के नीचे चलता है, और अगर 15 दिन रुकता है फिर मत खरीदो उसको। अगर वो ऊपर रहता है, नीचे का मौका ही नहीं दे रहा, तो वहां पर खरीदो उसको। और आपने कोई दिमाग लगाना ही नहीं, आपने जितने भी आते हैं सब खरीदने, 20 के 20 खरीदो, 30 खरीदो। कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ये किसी के पास कुछ नहीं है, बस मेरे जैसे आदमी बेवकूफ जरूर बना देंगे, अरे ये ऐसा था वैसा था ये था। तो ये कुछ मत देखो, मैं आपको एक 100% वाली बता रहा हूँ। और नहीं तो आज डेट है 14 तारीख, 14 से अगले जो एक महीने के अंदर आईपीओ आएंगे, आप उसकी मार्क कर लेना प्राइस। और अगले एक साल में 14 सितंबर को आप बता देना पैसा आपका 3-4 गुना हुआ या नहीं हुआ, खत्म कहानी। 4 लाख रुपया लगाए, 4 के 16 हो जाएंगे और बात बन जाएगी। अब इसके अंदर और नेगेटिव क्या है कि मेरे मेरे को 4 लाख रुपया बचेगा कम से कम, उसके लिए उसमें परमानेंट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। स्टॉप लॉस लगा दो कि भाई यहाँ तक मैं इसमें बाहर हूँ, यहाँ से नहीं। तो वो कई डूब के जीरो भी हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो स्टॉप लॉस परमानेंट लगा दो उसके अंदर और बैठे रहो आराम से। और बाकी जो आपका टाइम है, समय, इसको किसी और काम में लगाओ। देखो हर इंसान परमात्मा ने अलग अलग उसके अंदर खासियत है। आप अपना पूरा ब्रेन कहीं दूसरी जगह लगाओगे तो हो सकता है आप 1 लाख रुपया महीना और कमा लो। और यहाँ आप 1 लाख रोज मतलब दे रहे हो, महीना नहीं रोज भी देते हैं लोग बात। मतलब पहले मेरे पास कई केस ऐसे आए जिन्होंने जमीन बेच दी, घर बेच दी, करोड़ों रुपए उन्होंने मार्केट को दे दिए, करोड़। अब आप देखो कि जो 25 पैसा की चीज है, उस 25 पैसे की चीज को 40 और 100 रुपए करके ले जा रहा है, FII हो कोई भी एक थर्ड पर्सन, वो लेके जा रहा है। वो अपनी पोजीशन कभी हैज करके चलते, काटते नहीं है। उनकी पोजीशन साइज इतना है कि अगर वो काटेंगे वो तो मार्केट क्लोज करके चले जाते हैं। वो कभी नहीं काटते कि काटेंगे तो मार्केट फिर और वाइब्रेट करेगा, वो छोड़ देते हैं। तो आप देखो उन्होंने जहां 5 पैसे की चीज से 100 रुपए कितने गुने बनाए, वो पैसा आ कहां से रहा है, किसका पैसा है वो? लूट का पैसा तो नहीं है भाई, वो हमारे क्लाइंट का पैसा है। जो जो काम करते हैं इंडिया क्लाइंट, उनका पैसा है। तो उस चीज को समझो। मैं पहले 1000 वीडियो के अंदर मेरे 1200-1300 वीडियो पड़े होंगे उस पर, मैं इतना रिक्वेस्ट किया यार आप क्यों देते हो पैसा, इनको क्यों दे रहे हो ऐसे, बात को मान लो। पर वही है कि अब परमात्मा ने जैसा जो इंसान को बताया वो बात को मानेगा नहीं ना, वो संभव हो पाएगा। सर हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन है सर कि सर एक तो है कि जैसे कि चंद्रमा अगर इन्फ्लुएंस करता है तो फिर सूर्य से हम क्यों वीक हो जाता है मतलब पूरा मार्केट। देखो चंद्रमा का रोल अलग है और सूर्य का रोल अलग है। मून का रोल क्या है कि आप एक चीज देखो, अगर आप साइंस के हिसाब से देखोगे, पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा नजदीक आ जाता है पृथ्वी के। तो जब वो नजदीक आता है तो हमारे अंदर बॉडी में 70% पानी है, तो हमारे अंदर उसका प्रभाव ज्यादा होता है। मतलब अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा ज्यादा आएगा, अगर हम खुश हैं तो खुश ज्यादा होंगे। मतलब वो एक जो चरम सीमा होती है, पूर्णिमा होती है, हर महीना में एक बार आती है। उसमें बोलते हैं हम लोग, समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा आता है, पानी ऊपर जाता है, वो मून का ही प्रभाव है। अब हमारे ऊपर मून का प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो हमारा शरीर है, इसके अंदर मैक्सिमम ब्लड देखो तो पानी, आप देखोगे 70% तक का पानी है। अब जब मून जब खराब होता है, मतलब अच्छा नहीं होता, तो होता क्या है, वो हमें सही चीज नहीं करने देता है। मतलब हमें जल्दबाजी करवाता है, जल्दबाजी। मतलब कोई भी चीज कर रहे हैं, हम रुक नहीं पा रहे। आप देखो मैं बोलता हूँ वो इंसान भी सक्सेस हो जाएगा, आप टेस्ट कर लो अपना ही खुद।
2 वीक आपने वॉलेट में 1 लाख रुपए रखने, लेकिन ट्रेड एक नहीं करनी, मार्केट पूरे दिन देखना है। वो इंसान बटन दबा देगा जिसका मूड खराब है। अब मैं तो 2 वीक कह रहा, आप एक दिन देख लो ऐसे करके। मैंने ये बोला आप बहुत कुंडली वालों को कि आप अच्छा चलो, वो मानते नहीं ना बात को। वो तो मतलब हर रास्ता ढूंढ के फिर इधर से लाएंगे कि नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे कर। मैं चलो ठीक है, आप एक वीक चुन लो किस दिन लॉस होता है। बोला बृहस्पति को। बृहस्पति को आप ट्रेडिंग मत करना, 2 बृहस्पतिवार, फिर आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग कर लेना। वो संभव ही नहीं है आदमी में, वो बटन दबा देगा। आप देखो एक ये इसकी रिपोर्ट है जापान की। वहां पे पूर्णिमा वाले दिन जो है पुलिस एक्टिव हो जाती है। सबसे ज्यादा जितने मर्डर क्राइम जितने भी हैं, आप गूगल पे सर्च करना, पूर्णिमा वाले दिन होते हैं हमें जापान में। तो इसका जो मेन कारण है यही है। तो जितने ज्यादा क्राइम होते हैं वो होते हैं पूर्णिमा। इसलिए जो मून है या चंद्रमा है, ये इसका जो इम्पैक्ट आता है ज्यादा आता है हमारे ऊपर, वो खराब होने से। अब हम लोग भी उपाय बताते हैं, बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, ऐसे सही हो जाएगा, यहाँ बैठा है, ऐसे करने से सही होगा, ये करने से होगा। इसका सीधा सा एक ही उपाय है जो बिल्कुल फिट बैठता है, कि आप आधा घंटा योगा करो। और योगा में भी पालती मार के बैठ जाओ, लंबी सांस लो, पेट में भरो, छोड़ दो, पेट में भरो, छोड़ दो। इससे हो क्या रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ना, एक तो आपका दिमाग स्थिर हो गया। ऑक्सीजन जो है देवगुरु बृहस्पति है। तो ये जितनी फ्रेश लोगे कहीं खुले में बैठ के, उतना ही आप देखोगे कि आप चीजों के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, चाहे ये मार्केट हो या एनोदर चीज। मतलब उतना ही पीसफुल आप जीवन जी सकते हो। सिर्फ एक छोटा काम है, कर लो, 108 बार कर लो, 20 सेकंड उसको भर लो और 20 सेकंड छोड़ दो, आधा घंटा लगेगा। ये कर सकते हो। सर हमारे पास और भी क्वेश्चन है। एक तो है कि हम कैसे पता करें कि हमारा ग्रह खराब है और क्या ऐसे लक्षण होंगे। देखो एक तो मैंने इनको वीडियो बना के दिया था ग्रहों के ऊपर, उससे ग्रह देख लो। दूसरा मैंने न्यूमरोलॉजी से बनाया था, और उसमें कुछ नहीं करना है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में जो पहला अंक है वो ड्राइवर है। मान लो किसी का 3 है, 3 ड्राइवर हो गया। किसी का 12 है तो भी 3 होगा, एक और 2 जोड़ोगे। ऐसे करके उसको लिख लो नंबरों को, जिसके और कंडक्टर बोलते हैं जो पूरे नंबरों को जोड़ के एक अंक आता है। ठीक, ये पूरे अंक आपके सामने, आपने लिख लिए। ड्राइवर कंडक्टर पता लग लिए, लिख लिए। अब उसके अंदर देखो 5 और 6 का अंक अगर आ रहा है, मार्केट कर लो, फायदा होगा। अगर 3 और 7 आता है, दूसरों को मार्केट करवाओ, उनको फायदा होगा। ठीक है, कोई साइंस ही नहीं, कोई कुंडली दिखाना ही नहीं। मैंने अभी वीडियो डाला है 4-5 दिन पहले। भाई बहुत से आदमी है पैसे पूछेंगे, मैं 1100 रुपये लेता हूँ मार्केट के। 5 साल पहले भी 1100 ही लेते थे। मैंने बढ़ाई नहीं, भाई गरीब आदमी है या जो भी है। पर मैं फिर भी कह रहा, 10 आदमी पूछते हैं और 2 आदमी कुंडली दिखाते हैं, रेसो ये है। तो मैं सोचा शायद पैसे नहीं हो या बहुत सारी चीज। तो मैंने अब आपको बिल्कुल सस्ता रास्ता बता दिया। अब जिसके अंदर 4 और 8 आ रहे हो, वो सोचे कि मैंने संघर्ष करना है, मेरे जीवन में संघर्ष है, मैं जितनी मेहनत करूंगा, जितना पसीना मेरे को बैठ के पैसा नहीं मिलेगा, मेरे को चेयर की नौकरी नहीं करनी है। ज्यादातर मैं जितना पसीना बहाऊंगा मेरे को उतना पैसा मिलेगा। मैंने 3 ऑप्शन बता दिए। देखो 3 और 7 किसके हैं, केतु और बृहस्पति का नंबर होता है। तो ये दोनों क्या है, मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान का जो गुरु और चेला जो बोलते हैं ना, तो चेला केतु है, गुरु तो ये जिसके पास होते हैं ज्ञान है, वो दूसरे को करवाएगा, फायदा होगा दूसरे आदमी को। 5 किसका नंबर है, बुध का। 6 किसका है, शुक्र का।
शुक्र को इसका कारक भी माना जाता है लग्जरी मार्केट का। तो ये और वो बुध, तो ये जिसके पास है वो मार्केट से पैसा कमा लो। अगर ऑप्शन से नहीं हो रहा, कुछ भी शेयर खरीदो फायदा होगा। तो ये सारी चीज सिंपल है। आपने कोई कुंडली आप खुद करके देख लो। अब इसमें तो कोई साइंस नहीं है। लो, आपकी कुंडली दिख गई फ्री में, कुछ नहीं करना है आपने। सर और भी है कि सर जो मार्केट का भी कभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, वो कैसे हम समझें? इस चीज का तो पता लगता है मार्केट का, कि मार्केट दोनों साइड रहेगा। मैं कई बार बताता भी हूँ कि कल कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट में, या मार्केट के अंदर दोनों साइड का रहेगा मार्केट। ये कब होता है ऐसा? मून के ऊपर राहु केतु शनि, एक इसी में ज्योतिष के अंदर सब्जेक्ट है, हम पढ़ाते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। अभी आपके प्लेटफॉर्म पे वो कोर्स अपलोड करने हैं 2-3। उसके अंदर वेद होता है, वेदा बोलते हैं। वो जब मून के ऊपर होता है, जैसे सैटर्न का जब वेदा पड़ता है वो वन साइडेड तेजी देता है। अब इसमें भी 3-4 और वो हैं कि अगर मान लो शनि जो है अस्त हुआ तो क्या होगा, या राहु और केतु मतलब अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे। तो वो जब ये वेद आते हैं ना, और खासकर राहु और केतु को वो एक साथ देते हैं, 200 पॉइंट ऊपर ले जाएगा, 200 उस दिन गिर जाएगा मार्केट। तो वो उस टाइप की चीजें करते हैं। तो ये पता लगता है, मतलब पहले से एडवांस में कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि मार्केट में क्या होगा। समझ गया सर। सर अगर आप रिलायंस का अगर देख सकते हैं, किसी का रिक्वेस्ट है कि आप रिलायंस का व्यू बता दीजिए। रिलायंस का ऐसा है, मैं एक्चुअली ये टाइम के अभाव की वजह से नहीं बताता, पर रिलायंस का किसी ने पूछा है, मैं इसकी कुंडली देख के बताऊंगा। और रिलायंस का फ्यूचर यहाँ से ठीक है, आगे 1-1.5 साल तो परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि सबसे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, पैसा चाहिए ना हमको मार्केट के अंदर। मैं कहता हूं HDFC को खरीदो भाई। आप जब मैं बोल रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर चलेगा, तो जो बैंकिंग का सबसे बड़ा टॉप कौन है? HDFC। जब इसका आएगा, अब जैसे आज से आज शनिवार है, शनिवार से 2 वीक पहले मैंने क्लाइंटों को बताया था नेचुरल गैस यहाँ से 20% ऊपर जाएगा, क्रूड ऑयल नीचे आएगा। नेचुरल गैस को वहां 165 से देखो 203 का हाई बनाया, आप जोड़ लो 20% बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो मार्केट के अंदर ना, जैसे रिलायंस है, ये रिलायंस क्या है, 100 200 300 पॉइंट देती है। आप इससे ज्यादा आशा क्यों कर रही है कि भाई हम इसके पीछे पड़ जाएं और इससे जूस निकालें? मत निकालो ना, इसको छोड़ दो। अब मैं अगर मान लो बैंकिंग सेक्टर बोल रहा हूँ चलेगा, तो बहुत सारे बैंक है। एक्सिस बैंक है, ICI बैंक है। आप आज के ही दिन देखना ये कहाँ है और रिलायंस कहाँ है। तो वो चीज है, कहीं ना कहीं मार्केट को जाना है तो इनको तो जाना ही पड़ेगा ऊपर। रिलायंस भी ऊपर जाएगी, HDFC बैंक भी ऊपर जाएंगे। जो मोटे हैं ना मार्केट को चलाने वाले, तो यही है ना। पर मैं इसका ना एक बार वो डालूंगा इनको वीडियो बना के। मैं नोट कर लिया है रिलायंस का। अ, इसके कुंडली के हिसाब से ना इनका ग्रह संयोग क्या बनता है, ये कौन सा टाइम इसका अच्छा आएगा, क्या करेगा आगे रिलायंस। ठीक है सर। अब मैं सर हाँ, एक 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 सेकंड। ये टाटा ग्रुप और रिलायंस इस साल स्टार्टिंग में जनवरी से हमारे उसमें थे। मतलब 2 एस्ट्रो साइकिल ऐसी आई थी कि जहां मैंने बोला था कि ये जो है मार्केट को लीड करेंगे। एक बार 25% टाटा ग्रुप ने प्रॉफिट दिया था, अगर आपको ध्यान हो। एक बार रिलायंस ने अच्छा प्रॉफिट दिया, मैंने उसमें लिखा है
रिलायंस, टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये मार्केट को लीड करेंगे, 3 ग्रुप। और नहीं है, मैं उस पर डाल दूंगा अपना जो राइटिंग है, और वो भी पेन से लिखा हुआ है, तो जो हमारे वो हमारे को जानते हैं, उनको पता है। ठीक है। ठीक है सर, एक इंट्राडे के लिए है कि इंट्राडे वाले को क्या करना चाहिए? मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि पेशेंस सीख लो। बोला जैसे क्या नाम था महाभारत में? भीष्म। नहीं नहीं, जिसके पास एक ही बाण था कि मैं एक बाण से जो है युद्ध लड़ने के लिए जाना। अच्छा हाँ, वो एक बार क्या नाम है, वो जो खाटू श्याम की बात कर रहे हैं क्या सर आप? नहीं, खाटू श्याम तो वो ही है। हाँ, तो मैं इंट्राडे वालों को सबसे पहले ये सोच के आना है कि मैं 4 या 5 ही ट्रेड करनी है ऑप्शन में, इससे ज्यादा नहीं करूँ। सबसे पहले अगर ये सोचते हैं हम 4 से 5 ट्रेड करते हैं तो फायदा हो सकता है। अब सबसे बड़ी परेशानी जो एक आदमी है टेक्निकल के बेस पे चलता है, उसको ये लगाना है कि मार्केट जाएगा किधर। मैं आपको एक मंत्र देता हूं टेक्निकल का। आपने कोई टेक्निकल नहीं सोचना, आपने 10 और 2 का सुपर ट्रेंड लगाना है, और ये देखना है जब मार्केट बुलिश होगा तो 5 5 मिनट के सुपर ट्रेंड पे ऊपर लौट जाएगा, थोड़ा वीक होगा तो 10 मिनट के पे लौट जाएगा। अगर 15 मिनट का सुपर ट्रेंड तोड़ दिया कैंडल ने, उसके नीचे क्लोज हो गई, मतलब उसके नीचे क्लोज कर रही है, फिर दूसरी और हो जाए, उस दिन मार्केट ऊपर नहीं लौटता। आप वन साइडेड वहीं पे स्टॉप लॉस लगाओ और आराम से बैठ जाओ, बस देखते रहो कि क्या होगा मार्केट। ये मेरा सबसे तगड़ा बाण है टेक्निकल का, वो बाण मैंने आज इनको दे दिया। 10 और 2 का लगाना है आपने। जब मार्केट बुलिश होगा तो 5 मिनट के भी सुपर ट्रेंड को टच नहीं करता है, उससे ऊपर से लौटता है, आप बाइंग करते जाओ। जब वहां आ रहा है, मतलब हर 15-20 मिनट बाद वो एक बार आता है नीचे। सेकंड बाण बता रहा हूं इनको कि 1 घंटे की कैंडल जहां क्लोज होती है, 70% कैंडल वहां क्लोज होते ही नीचे आती है, 10 से 15%। मतलब अगर उसका इतनी बड़ी बॉडी बनी है कैंडल की, तो उसके नीचे आएगी 25%, और फिर वापस चली जाएगी, वहां पे बाय कर लो। अगर मार्केट बुलिश है तो हर कैंडल के क्लोज होने से 20 मिनट पहले बाइंग कर लो। ये चीजें ना देखेंगे जब आएगा, लिख लो, और 2 1 दिन देख लो मार्केट ऐसा करता है क्या नहीं। वो अगर बुलिश है तो हर कैंडल को 1 बज के 10 मिनट, 1 बज के 11 10 12 15, मतलब 12:15, ये जो कैंडल का रूटीन है, वो उसको ऊपर ले जाके क्लोज करते जाएंगे। तो वहां पे देख लो। सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है वो सुपर ट्रेंड है। आपने देखना है 99%, वो 5 मिनट पे लगा रहे तो एक बार ऊपर भी दिखाएगा। अगर ऊपर वाले को 5 मिनट को तोड़ रहा है, पहली बार में तोड़ता ही नहीं, वहां पुट खरीद लो, 99% खरीद लो। मार्केट प्लेस है, फिर वो तोड़ेगा और ऊपर जाएगा। अगर वो लौट रहा है, खरीद लो, 20 रुपए बैंक निफ्टी में दे जाएंगे। 20 से 30 रुपए की ट्रेड तो बैंक निफ्टी में आसानी से इससे आप कर सकते हो। अच्छा, वो उसको अगर नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। तो इससे आपने बिना ज्योतिष, बिना किसी के, एक ही सुपर ट्रेंड से आपको ये भी पता लग जाएगा मार्केट बुलिश है या क्या करना है। और 15 मिनट का ऊपर तोड़ दिया अगर वो बुलिश है मार्केट, तो फिर वो ऊपर कुछ न कुछ एक अच्छा पैसा दे के जाएगा, ऐसा। बिल्कुल सर, थैंक यू
सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया और हमारे जो भी ऑडियंस है उनको इतना अच्छा सिखाया। बहुत सारे सर अभी क्वेश्चंस है, बट हमारे जो अगली गेस्ट है मुक्ता मैम, वो भी अभी हमें ज्वाइन करने कोई वाले। बात नहीं, फिर एक बार मिलेंगे, उस टाइम इनके आंसर देंगे, आप नोट करके रख लेना या इनके आंसर लिख के मेरे को भेज देना। बिल्कुल सर। मैं वीडियो रोज बनाता हूँ, उसमें हर एक क्वेश्चन का 1-2 दिन में इनको बताते हैं। बिल्कुल सर। ठीक, ठीक है। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत चलो, धन्यवाद ज्वाइन किया और हमें इतना थैंक यू। सिखाया। सर आपसे अगली बार मिलते हैं। ठीक है।